इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टॉपिक जो मोस्टली पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक ऐसे हैं जो पिछले 3-4 सालों के RGBB के PYQ में देखे गए हैं। तो ज़्यादातर चांस है कि आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में फिर से ये देखने को मिले। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, तो इसको अपन देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके क्या होता है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन, उसके फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसका टाइप, उसके गोल। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें तो कुछ भी आ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन आ सकता है, उसके टाइप्स आ सकते हैं, उसके फंक्शन आ सकता है, या उसका गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरे उसके अंदर डिटेल के अंदर पूरा जो मल्टीपल हमने पढ़े होंगे आपने कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह सारे ऑपरेटिंग सिस्टम फिर सिस्टम कॉल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद स्पूलिंग सिस्टम कॉल, ये सब आपको शॉर्ट नोट के अंदर देखने को मिल जाएगा। फिर आएगा यूटिलिटी प्रोग्राम, सिस्टम कॉल, ये सब आपको एक क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। फिर सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिलेगा। बफरिंग, ये आपको शॉर्ट नोट के अंदर देखने को मिल सकता है। फाइल एक्सेस मेथड, इसके अंदर आपके 3 मेथड होती हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं, पर्टिकुलर भी पूछी जा सकती है या प्रॉपर फाइल एक्सेस मेथड भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट यूनिट की अपन ने बात करी, तो फर्स्ट यूनिट की काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको देखने को मिल सकते हैं, कि आप इसको बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, एकदम प्रिपेयर करके जाएं। अब बात करते हैं अपन यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपको सबसे पहले फाइल एट्रीब्यूट्स पता होना चाहिए कि क्या होता है। फिर उसके बाद आपको डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको या तो इसका थ्योरी पार्ट या इसका न्यूमेरिकल पार्ट आपसे पूछ सकता है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है। स्पेस एलोकेशन स्ट्रेटजीज या फिर फाइल एलोकेशन मेथड, ये आपसे पूछ सकता है। एक्सप्लेन फैट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर हाल में प्रिपेयर करके जाना है। फिर होगा यूज़र सिस्टम एंड प्रोग्रामर व्यू ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यूनिट 3 की। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो आपको हर हाल में प्रिपेयर करना है, मतलब छोड़ कर नहीं जाना है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि यूनिट 3 में वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिमांड पेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। प्रोग्राम प्रोसेसर, इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग की डेफिनेशन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग, मीडियम, ये आपको देखने को मिलेगा। पेज एल्गोरिथम मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और पेज फॉल्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब आपकी यूनिट 3 जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कवर होते हैं हर बार। थ्रेड आपको देखने को मिलेगा। पीसीबी का ब्लॉक डायग्राम बनाने को पूछ सकते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग पूछ सकते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है। फिर उसके बाद अपन बात करें तो फ्रेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेशन, टीएलबी, लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, फिर मेमोरी के टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रोसेस स्टेट डायग्राम, जो 5 तरह के प्रोसेस है उनको डिफाइन करना, उनके डायग्राम प्रॉपर। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव थ्रेड, प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन क्या होता है। ये यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। फिर उसके बाद यूनिट 4 के बारे में बात करें तो अपन आईओ इंटरफेस क्या होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल सेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेडलॉक डेडलॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पिछले 2-3 सालों में अगर देखा जाए तो अगर मान लो 3 साल का पेपर उठाया तो 2 बार तो आपको डेडलॉक दिख जाएगा। फिर डिटेक्शन रिकवरी, उसके मेथड, उसके रिकवरी के बताना है। फिर रियल और वर्चुअल कॉन्करेंसी, शॉर्ट नोट्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। फिर डिफाइन सीमा फॉर, या तो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा या आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल जाएगा। आईओ इंटरफेस वर्किंग या फिर सीमा फॉर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यूनिट 5 की। जो यूनिट 5 काफ़ी इजी टॉपिक है, जो आपने जनरली यूनिट 1 में किया हुआ होगा वो आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। तो अब देखा जाए तो यूनिट 1 में आपको सबसे पहले नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। आईओ बफर क्या होता है और बफर किसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स के अंदर देखने को मिल सकता है।
मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रिस्क और सिस्क, इसकी अगर अपन बात करें तो ये आपको COA के अंदर भी देखने को मिलेगा। रिस्क और सिस्क इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कभी देखने को मिले हैं किसी न किसी पेपर में, वो है वेक्टर एंड एरे प्रोसेसिंग और थ्रेशिंग और रिमोट प्रोड्यूस कॉल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, किन पे ज़्यादा फोकस करना है और किन पे कम करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।